ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 22 मार्च 2023 की। तो आज शिव बाबा ने कहा कि कलयुग के अंत में मनुष्यों की बुद्धि तुच्छ जड़जड़ीभूत आसुरी बन गई है। किसी को भी सत्य परमात्मा की पहचान नहीं है। सन्यासी समझते हैं हम ही ईश्वर हैं, परंतु ईश्वर तो एक है जिसे विश्व की आत्माएं याद करती हैं, परंतु वह कौन है यह समझना हो तो समझो। लोगों से कहना है उनको समझो, परंतु समझाने वाले की जो बुद्धि है वो बहुत रिफाइनेस चाहिए, बहुत स्वच्छ चाहिए। अगर अंदर में बाबा कहते काम क्रोध मोह लोभ अहंकार की गंदगी या कहीं भूत हो तो औरों को ठीक से समझा नहीं सकेंगे। इसलिए बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे मंदिर लायक, अर्थात मंदिर में कौन होते? देवी देवता। तो देवी देवता बन रहे हो, इसलिए अपने अंदर से बंदरपना निकाल देना है ना। बंदर के अंदर 5 विकार भरे होते हैं। देह अभिमान बहुत होता है। इसलिए बाबा कहते अगर अंदर में जरा भी अहंकार होगा, अर्थात बंदरपना होगा, फिर तो मंदिर लायक बन नहीं सकेंगे। तो कई बच्चे बाबा को कहते हैं कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं, पर बाबा नहीं मानते। बाबा कहते हैं अगर मुझे याद करते तो याद करने से धारणा तो बहुत अच्छी हो जाएगी। योग पूरा नहीं है ना, इसलिए क्या होती? भूलें होती है। माया क्या करती? विकर्म कराती है। तो बाबा ने कहा आप बच्चों को धारण करनी है ना, ज्ञान की धारणा करके औरों को करानी है। शिव बाबा आकर के सर्व पर क्या करते? उपकार करते हैं। बाबा ने उपकार का अर्थ बताया, माना सब पर आशीर्वाद करते, कृपा करते हैं। तो बाबा का सबसे बड़ा उपकार कौन सा है? उन्होंने आकर के हमें अपना बनाया है, हमें सच्ची समझाने देते, रोज रोज श्रीमत देते हैं। और रावण क्या करता? रावण का काम ही है कल्याण करना, अपकार करना। तो बाबा हम बच्चों को श्रीमत देते हैं कि श्रीमत से आप बच्चे पहले स्वयं का उपकार करो और स्वयं का उपकार करके आपको सर्व का उपकार करना है। इस दुनिया में तो बाबा कहते मनुष्य विकारों की वशीभूत होकर देह अभिमान में आकर एक दूसरे का क्या करते? अपकार ही करते हैं। तो सभी का बाबा कहते उपकार अर्थात कल्याण करने से, श्रीमत पे अगर आप बच्चे सबका कल्याण करोगे तो क्या होगा? 21 जन्मों की पूंजी जमा होगी। लेकिन अगर उसके विपरीत किया, देह अभिमान में आकर के अगर कुछ भी गलत किया, अपकार किया, तो जो पूंजी जमा की होगी ना वो भी खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं जब बाबा को भूल जाते हैं तभी अपकारी बन जाते हैं। इसलिए क्या कहा जाता है, जहाँ बाप नहीं वहाँ पाप है, जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं है। तो बाबा कहते हैं क्रोध भी बहुत खराब है। इसलिए बाबा हमेशा क्या कहते हैं, बाबा के समान सभी मीठे स्वभाव वाले सभी बच्चों को बनना है और किसी से अपनी देह की दुनिया संबंध सबसे जो ममत्व निकाल देना है। तो बाबा कहते हैं जब ममत्व टूटेगा, है ना, मोह टूटेगा और मोह टूटते टूटते अंत का समय आएगा, तभी आप बच्चे क्या बनेंगे? संपूर्ण बनेंगे, है ना। ये बहुत बड़ी रेस चल रही है पूरी दुनिया में, ज्ञान योग की रेस है। तो बाबा कहते पहले नंबर में कौन विन करता, कौन पहुंचते इस रेस में? मम्मा और बाबा। इसलिए शिव बाबा ने कहा है
कि मम्मा और बाबा को क्या करो, फॉलो करना है ना। और साथ ही बाबा ने कहा कि सर्विस करनी है। बाबा तो हमें सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियाँ, बहुत अच्छी अच्छी युक्तियाँ बताते हैं। तो जैसे जैसे सर्विस करेंगे वैसा फल मिलेगा, है ना। तो जो करेगा सो पाएगा। तो बाप दादा के संग हम बच्चों को क्या करना है, कंधा देना है ना, सहयोगी बनना है। हम सभी कौन है, बाबा के सहयोगी बच्चे हैं। तो सारी पुरानी दुनिया को क्या करना है, सभी आत्माओं को परम धाम घर रवाना करना है ना। जन्म जन्मांतर से आत्माओं ने आश रखी है ना, मुक्ति को पाने की, घर जाने की। और अभी इस समय तो सभी आत्माएं बहुत दुखी और अशांत हो गए हैं, इसलिए बाबा ने कहा सभी को घर भेजना है ना। और साथ ही कहा कि हम बच्चे कौन हैं, सुखदाता बाप के बच्चे हैं। तो सुखदाता बाप के बच्चे हैं, इसलिए सबको सुख दे करके सुख का खाता जमा करना है। तो बाबा ने कहा जो भी आपके पास आए तो आप मास्टर सुखदाता बन करके हर कदम में उसे क्या दो, सुख दो। आप बच्चों से उनको सुख की अनुभूति होनी चाहिए। जैसे बाबा हमें अपार सुख देते हैं, बाबा से अपार सुख की अनुभूति होती है। तो बाबा ने कहा आप बच्चों के द्वारा भी उन्हें क्या होनी चाहिए, अनुभूति होनी चाहिए। तो बाबा कहते यही क्या है, इसको ही दिव्यता, अलौकिकता कहेंगे ना, यही अलौकिकता है। तो एक बाबा को क्या बनाना है ना। आज देखो सारी दुनिया संसार में ही, संसार के मेले में अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं। लेकिन हमारा संसार कौन है, एक बाबा ही संसार है, एक बाबा में सब कुछ है। तो बाबा को संसार बनाकर एक बाबा से अविनाशी प्राप्तियां कर, है ना, स्वयं को संपन्न बनाना है। तो अभी हम मीठे बाबा की मीठी वाणी को विस्तार से सुनेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं मीठे बच्चे देही अभिमानी हो रहना, यही बड़ी मंजिल है। देही अभिमानी को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहेंगे। उन्हें बाप और परम धाम के सिवाय कुछ भी नहीं सूझेगा। आज की मुरली का प्रश्न है, किस एक बात की धारणा से भविष्य 21 जन्मों के लिए पूंजी जमा हो जाती है। किस एक बात की धारणा से भविष्य 21 जन्मों के लिए पूंजी जमा हो जाती है। उत्तर है श्रीमत पर, अपने ऊपर तथा दूसरों पर उपकार करने से। उपकार अर्थात भलाई वही कर सकता है जो पूरा देही अभिमानी बने, है ना, पूरी तरह आत्म अभिमानी बने, जिसकी बुद्धि शुद्ध हो। देह अभिमान में आने से अपकार हो जाता है ना। वो भला करने के बदले क्या करते, औरों का नुकसान कर देते हैं, अपकार कर देते हैं। फिर क्या होता है, जमा हुई जो पूंजी है वो, उसकी जो कमाई है वो खत्म हो जाती है, घाटा पड़ जाता है। क्रोध का भूत भी अपकार कराता है। इसलिए अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाना है। गीत बजाए यह कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। जब परमात्मा बाप आकर के जीव आत्माओं से मिलते हैं, है ना, शरीर में जो बैठी हुई आत्मा है, मनुष्य आत्माओं से मिलते हैं, तो जीव आत्मा को अपना जीवपना भूल जाता है ना। देह अभिमान खत्म हो जाता है, शरीर ही भूल जाता है। उनको निश्चय हो जाता है कि हम आत्मा हैं और परमपिता परमात्मा की संतान है। बाकी जो कुछ भी हम देखते हैं यह देह सहित, देह के सर्व संबंधी आदि, यह तो याद रहना ही नहीं है। बाबा कहते ये तो सब क्या होना है, सब भूल जाना है जो कुछ भी देख रहे हैं।
बाबा आते ही हैं बच्चों को वापिस घर ले जाने के लिए। कौन सा घर? परम धाम में ले जाने के लिए आते हैं, है ना। बाबा का आना माना सभी को मैसेज मिल जाना कि अब घर जाना है। तुम चौंक उठते हो, यह क्या होता है? ब्रह्मा की अंधियारी रात पूरी हो, सवेरा होता है। देह सहित देह के जो संबंध हैं वह टूट जाते हैं। तो चौंक गए हैं कि क्या हो गया है। यह पुरानी दुनिया तो देखने में नहीं आती, है ना। परमात्मा से जब लगन लग जाती है, भगवान को जब पहचान जाते हैं तो क्या होता है, दुनिया में रहते हुए भी जैसे ये दुनिया देखने में नहीं आती, बस बाप और परम धाम ही सूझता है। यह वंडर है ना, है ना। जब ज्ञान की परिपक्वता हो जाती है, एक से लगन लग जाती है, तो बाबा के सिवाय और कुछ भी सूझता नहीं। परंतु बाप को पूरा ना पहचानने के कारण, बुद्धि योग ना लगने के कारण देह अभिमान पूरा मिटता ही नहीं है। जो पहचानते हैं तो उनका तो चलो मिट जाता है, एक बाबा और घर की स्मृति के सिवाय कुछ याद नहीं आता। लेकिन जो बाबा को पूरा नहीं पहचानते हैं और बुद्धि योग भगवान से ना लगने के कारण उनका देह का अभिमान नहीं मिटता है, तो बाबा कहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? बंदर संप्रदाय। जब देही अभिमानी बने तब ईश्वरी संप्रदाय कहें। बंदर संप्रदाय का नारद के रूप में दृष्टांत है ना, शास्त्रों में है ना। तो एक नारद की बात नहीं है, पूरे संप्रदाय की बात है। बंदर संप्रदाय माना आज के समय में आंख जो कि बंदरपना है, देह अभिमान, और जहाँ देह अभिमान है वहाँ सभी प्रकार के विकार हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। तो एक की बात नहीं है। उसके लिए कहते हैं कि नारद क्या था? भक्त था, झांझ बजाता था। उनको बाप ने दिखाया, देखो तुम बंदर संप्रदाय हो। कहानी बनी हुई है। तो इस समय जो है ना, क्योंकि जो नारद है वो लक्ष्मी को वरना चाहता था, है ना। तो इसी समय की बात है। हम जो ब्राह्मण संप्रदाय हैं, इस समय जो ईश्वरी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, सबका लक्ष्य क्या है ना, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी सदृश बनना। अर्थात लक्ष्मी नारायण को हम सभी वरने जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं दिल दर्पण में चेक करो, देखो कि तुम्हारे अंदर कोई बंदरपना तो नहीं है, है ना। बंदर के अंदर बहुत देह अभिमान होता है और पांचों विकार काम क्रोध मोह लोभ जितना है अहंकार कुट कर भरा होता है। तो बाबा कहते आपके दिल दर्पण में देखो कि आपके अंदर कोई विकार छिपा हुआ तो नहीं है, कोई बंदरपना तो नहीं है। तो ये इस समय की बात है। तो देही अभिमानी होकर रहना बहुत मुश्किल है, बड़ी मंजिल है। क्यों? क्योंकि 63 जन्म का संस्कार अपने को शरीर समझने का है, देह समझने का है। तो भले अभी नॉलेज तो मिली है, लेकिन संस्कार तो बहुत कड़ा है ना। बाबा कहते हैं भल पवित्र बनते हैं, ऐसे अच्छे और बुरे मनुष्य तो होते ही हैं। अब सन्यासी क्या करते? घर बार छोड़ते हैं, अपने गृहस्थ जीवन का क्या करते? त्याग करते और पवित्र बनते हैं। और जो घर बार नहीं छोड़ने वाले हैं वह है गृहस्थी। तो जो गृहस्थी होते हैं वो सन्यासियों को क्या बनाते हैं? अपना गुरु बनाते हैं, क्योंकि उन्होंने त्याग किया है और पवित्र बने हैं। कलयुगी दुनिया की सभी मनुष्य मात्र नास्तिक निधन के हैं। हे भगवान, हे परम पिता परमात्मा कह करके पुकारते तो हैं, परंतु उनको यथार्थ रीति जानते नहीं हैं कि आखिर वह कौन है। इसलिए क्या है? वो नास्तिक हैं। पुकारते पुकारते वह थक पड़े हैं। कह देते हैं ईश्वर, ईश्वर क्या है? सर्वव्यापी है। बंदगी भी करते, उनकी प्रार्थना करते, याद करते, पुकारते हैं, परंतु उनको जानते नहीं हैं। तो यह तो समझने की बात है ना। भगवानुवाच, गीता में क्या लिखा है? गीता में है ना भगवानुवाच है कि यह गीता में क्या भगवानुवाच है
कि यह आसुरी संप्रदाय, ये जो दुनिया है ना, क्या है, रावण का संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय है। भगवान ने क्यों कहा कि तुम बंदर मिसल हो, अपनी शक्ल आईने में तो देखो। इसलिए कहा क्योंकि लक्ष्य क्या रखा है, लक्ष्मी नारायण को वरना, है ना, तो देखना पड़े, परिवर्तन तो करना पड़ेगा ना। भगवान को तो जानते ही नहीं है, बस ढूंढते रहते हैं। इसलिए मनुष्य को ही भगवान मिलना चाहिए ना। ढूंढने वाले कौन हैं? मनुष्य ढूंढ रहे हैं। ढूंढते तो हैं परंतु मिलते नहीं। क्यों नहीं मिलते? वही बात आ गई, क्योंकि पहचान तो है ही नहीं ना, एड्रेस तो पता ही नहीं है, तो कैसे मिलेंगे। तो जब भगवान आए तब आकर के अपना परिचय दे। गीता में पूरा परिचय, स्पष्ट परिचय है। कहते हैं गीता में क्या है, मैं रुद्र हूँ। मुझ रुद्र ने यह ज्ञान यज्ञ रचा है। तो रुद्र कौन? शिव परमात्मा निराकार ने कहा ना, कोई कृष्ण ने नहीं कहा। गीता में जो भगवानुवाच है तो शिव भगवानुवाच है, हाँ, कृष्ण भगवानुवाच नहीं है। अगर कहें कि श्री कृष्ण ने रचा है ना, यज्ञ अगर उसने रचा है तो कहे कि मैं श्री कृष्ण, कृष्ण क्या कहे कि मैं श्री कृष्ण तुमको राजयोग सिखाता हूँ। परंतु श्री कृष्ण ज्ञान यज्ञ होता ही नहीं। कभी भी यज्ञ का नाम क्या लिया जाता है ना, रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो यह तुम बच्चे ही जानते हो, बाकी तो सब मनुष्य मात्र आयरन एजेड हैं, मुख से पत्थर ही निकालते रहते हैं। है ना, पत्थर निकालते माना कड़वे बोल निकलते रहते, दुखदाई बोल निकलते रहते, है ना, औरों को ठेस पहुंचाने वाले। तो बाबा कहते झूठ बोलने वालों के लिए कहते हैं इनका मुंह काला है। झूठ बोलने वालों के लिए। जब संन्यास धर्म की स्थापना होती है, किस समय होती है? द्वापर युग में, जब देवी देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। जो पवित्र थे देवी देवताएं, निर्विकारी थे, तो द्वापर काल में देह अभिमान में आकर के कहाँ चले जाते? पतित बन जाते हैं। तो उस समय जो सृष्टि होती है ना, वो रजो होती है। तो भारत को पवित्रता में थमाने के लिए यह पवित्र धर्म की स्थापना होती है। बाबा ने संन्यास धर्म को नाम पवित्र धर्म का दिया, क्योंकि संन्यास धर्म की स्थापना पवित्रता के लिए हुई थी ना। तो बाबा कहते उनको रजोगुणी सन्यासी कहा जाता है। संन्यास तो जरूर करते हैं परंतु रजोगुणी, वह कोई सतो प्रधान नहीं है। जब भारत काम चिता पर चढ़ने से जलना शुरू हो जाता है, द्वापर से तब ड्रामा में इस सन्यास का भी पार्ट है। इसलिए बाबा उनकी महिमा करते हैं। अगर आज सन्यास धर्म नहीं होता, बाबा कहते हैं ना कई बार मुरली में, तो सब काम चिता पर जल मरते, ऐसा बाबा कहते हैं। तो उनको कोई सहज राजयोग नहीं कहेंगे, वह भगवान ने नहीं सिखाया था। वे तो भगवान को जानते ही नहीं। कौन नहीं जानते? सन्यासी तो जानते ही नहीं। यह बड़ी भारी भूल कर दी है जो श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं, जबकि श्री कृष्ण तो सतयुग का राजकुमार है, प्रिंस है। तो बाप बैठ करके भूले हुए मनुष्यों को समझाते हैं, है ना, जो बेसमझ बन गए हैं उनको समझाते हैं। परंतु समझाने में बड़ी रिफाइनेस चाहिए। बहुत जो है क्या चाहिए? बुद्धि बहुत रिफाइन चाहिए। बाबा तो हमको समझा रहे हैं, लेकिन हमको भी औरों को समझाने में क्या चाहिए? बहुत स्वच्छ बुद्धि चाहिए। सन्यासी लोग कहते हैं आप सन्यास धर्म की निंदा करते हो। जब ये ज्ञान उनको दिया जाता है तो बाबा कहते हैं बोलो उनको, आकर समझो, है ना। आप बिना समझे ऐसा मत कहो कि निंदा करते हैं। आप आकर समझो और उनको पूछो, पहले बताओ तुम निंदा किसको कहते हो? उन्हीं से पूछो, कह रहे बाबा, है ना। हम कैसे निंदा करते हैं, किस प्रकार की? आप किसको निंदा कहते हो? परम पीर कहना है परम पिता परमात्मा जो सबका बाप है,
सबका पिता है, गीता का भगवान है, उसने समझाया है। ठीक है, श्री कृष्ण ने नहीं समझाया है, परमपिता परमात्मा ने ही आकर के कहा है कि यह कलयुग का अंत है। मनुष्यों की बुद्धि जड़जड़ीभूत आसुरी बन गई है, एकदम तुच्छ बन गई है। यह है ही पतित आसुरी राज्य, और सतयुग में है पावन दैवी राज्य। वह समझते हैं हम ही ईश्वर हैं, परंतु वो तो है ही नहीं। सन्यासी भी कहते ना शिवो अहम, हमें ईश्वर हैं, तो है ऐसा तो है ही नहीं। ईश्वर तो सभी का एक है, कहते ना सबका मालिक एक। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई, हाँ उनकी संतान है। जिसको सब याद करते हैं, ईश्वर एक है जिसको सब याद करते हैं। यह समझने की बातें हैं, समझना हो तो समझो, परंतु ऐसा समझाने वाला भी बड़ा रिफाइन चाहिए, एकदम स्वच्छ बुद्धि, क्लीन बुद्धि वाला चाहिए। जिनमें क्रोध का भूत होगा वह क्या समझा सकेंगे? क्रोध का भूत, मोह का भूत, लोभ का भूत, छोटे बड़े भूत तो होते ही हैं ना। गंदी आदतें हैं। अच्छे अच्छे बच्चों से भी माया कुछ ना कुछ करा देती है ना, कुछ ना कुछ भूलें करा देती है, विकर्म करा देती है। तो यह है सब देह अभिमान की शैतानी। बाबा ने कहा बोले भी क्यों होती है, अन्य विकार अटैक कब करते हैं? सबसे पहला नंबर क्या है? देह अभिमान। जब अपने को हम शरीर समझते हैं तो देह अभिमान आया तो फिर तो बंदर हो जाता है, फिर वो मंदिर लायक बन ना सके। हम बाबा तो हमें बंदर से मंदिर लायक बनाने आए हैं। तो बाबा कहते हैं अगर किसी के अंदर अहंकार ही खत्म नहीं हुआ फिर तो वो मंदिर लायक बन ना सके। तुम जानते हो कि मंदिर लायक कौन है? देवी देवताएं ही बनते हैं, और उन्हों के लिए ही मंदिर बनाया जाता है, और मंदिर में उस मूर्ति की स्थापना की जाती है। और सतयुग में तो सारी दुनिया को ही शिवालय कहा जाता है ना। शिव ने स्थापन किया हुआ है और सभी मंदिर में रहते हैं। सृष्टि ही पवित्र मंदिर बन जाती है। नई पॉइंट है, बाबा ने उस पूरी दुनिया को ही मंदिर कहा। विश्व शिवालय बन जाता उस समय, जिसमें यथा राजा रानी और तथा प्रजा सब पवित्र रहते हैं। तो कोई को भी बड़ा युक्ति से समझाना होता है। कैसे? कहते हैं ना युक्ति से मुक्ति, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, है ना। हमारी जो बातों का ठेस ना पहुँचे और उनको समझ में भी आ जाए। चूहा काटता भी है ना, फिर फूंक भी देता है। उनमें यह अक्ल है ना। तो हमने भी अनुभव किया है, आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, है ना। क्या करता चूहा? चूहा जब किसी को काटता है तो फूंक फूंक करके वो काटता है। तो उस समय जिसको काटता है ना, उस समय कोई भी उसको दर्द की महसूसता नहीं होती है ना, पता ही नहीं चलता है। जबकि अगर चमड़ी भी निकाल ले ना चूहा काट करके, ब्लड भी निकलने लग जाता है तो पता नहीं चलता है, क्योंकि फूंक फूंक करके काटता है। लेकिन जैसे चूहा भाग जाता तो बहुत दर्द होता है वहाँ पे, ठीक है, जलन होती है। तो यही बाबा कहते हैं कि चूहे में भी क्या है? अक्ल है, फूंक भी देता है और काटता है। तो बाबा ने कहा कोई सन्यासी आदि आए तो पहले युक्ति से उनकी महिमा करनी चाहिए। इधर फूंक दिया और उधर जैसे चूहा फूका और काटा। तो बाबा कहते सन्यासियों की पहले डायरेक्ट नेग्लेक्ट मत करो, उनकी पहले महिमा करो, है ना। और उसके बाद क्या करो? कैसे महिमा करना है बाबा सिखा रहे हैं। आओ सन्यासी जी, आप तो बहुत अच्छे हो, आपने सन्यास किया है ना, घर बार छोड़ा है, महिमा करो। फिर कहो हाँ, आपको मालूम है 2 प्रकार का सन्यास है। एक है हद का सन्यास, घर बार छोड़ने का, और दूसरा है घर बार ना छोड़ने का सन्यास। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए राजयोग सीखकर स्वर्ग का मालिक बनना होता है। कभी सुना है
पूछो, कह रहे हैं बाबा। कहेंगे यह बात तो कोई भी शास्त्र में नहीं है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल करके द्वापर में ठोक दिया है। तो बाबा कहते हैं किन लोगों ने, बाकी जो सन्यासी आदि ने, तो ये बात जो है समझेंगे कैसे, क्योंकि उन्होंने तो श्री कृष्ण को द्वापर युग में जो है ठोक दिया, ले गए हैं। तो बाबा कहते फिर चित्रों पर समझाना होता है, तुम्हारा है घर बार छोड़ने का, तो सभी तो नहीं छोड़ेंगे ना। प्रवृत्ति मार्ग है, तुमने प्रवृत्ति में रहते हुए फिर 5 विकारों का संन्यास नहीं किया है, लेकिन हम कर रहे हैं। हम जो है गृहस्थ में रह रहे हैं, गृहस्थ का त्याग नहीं किया, लेकिन 5 विकारों का त्याग कर रहे हैं। और हमको मदद मिल रही है परम पिता परमात्मा की, है ना। बिना उनकी मदद से तो पवित्र बनना संभव ही नहीं है। ऐसे गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए 5 विकारों का संन्यास करने से हम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। सतयुग में देवी देवताएं पवित्र थे, अभी नहीं है। कलयुग के बाद फिर सतयुग आना है, तो बाप ही आकर सतयुग की स्थापना करते हैं। प्रवृत्ति में रहते हुए कमल पुष्प समान पवित्र बनाते हैं। तुम कहते हो कि आग और कपूस इकट्ठे नहीं रह सकते। आग के साथ रुई को रखेंगे तो रुई क्या हो जाएगा, जल जाएगा। माना वो कहते हैं कि स्त्री और पुरुष साथ में रहते हुए, गृहस्थ जीवन में रहते हुए, है ना, काम विकार का त्याग नहीं कर सकते, पवित्र नहीं बन सकते। तो हाँ, परंतु यह रहते, बाबा कहते यह रहते हैं। ठीक है, यहाँ मना कहा बाबा के बच्चे गृहस्थ जीवन में रहते हुए कैसे रहते हैं, पवित्र रहते हैं। तुम्हारे पास प्राप्ति की एम ऑब्जेक्ट तो कुछ है ही नहीं, मुख्य उद्देश्य तो कुछ है ही नहीं। और बेहद का जो बाप है परम पिता परमात्मा जब आते हैं तब पुरानी सृष्टि का विनाश और नई सृष्टि की स्थापना हो जाती है। यह ज्ञान हमको मिलता ही नई दुनिया के लिए है। तो शिव बाबा कहते हैं देह सहित जो भी तुम्हारे संबंध आदि हैं सबको भूल अपने को देही समझकर, आत्मा समझ करके मुझे याद करो। यह हमारा राजयोग है सतो प्रधान, अब तो है तमो प्रधान, है ना। अभी बाबा कहते अभी सब कौन है, तमो प्रधान है। फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान सृष्टि जरूर बननी है। सतो प्रधान बनाने वाला रचयिता बाप ही ठहरा, है ना, शिव बाबा ही ठहरा। हम उस बेहद के बाप से यह सीख रहे हैं, भगवान एक है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो देवता कहा जाता है, उनसे नीचे तबके वालों को मनुष्य कहा जाता है। भगवान रहते हैं परम धाम में और हम आत्माएं भी वहाँ रहती हैं। तो ऐसे रिफाइनेंस से सबको समझाना, इतनी स्पष्टता स्वच्छ बुद्धि से, हाँ, उनको क्लियर समझाना है। परंतु योग पूरा नहीं है तो धारणा नहीं होती है। तो शिव बाबा समझाते हैं, बाबा जो समझाते हैं वह किसको याद थोड़े ही पड़ता है। बाबा कहते भले कोई बच्चे कहे हम याद करते हैं, परंतु बाबा तो मानते ही नहीं। अगर तुम याद करते हो तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए और धारणा अच्छी होनी चाहिए। धारणा है तो फिर करानी भी है। बाबा कहते धारणा अगर खुद के अंदर है तो औरों को भी करानी है। उपकार करना है, सबका क्या करना है, भला करना है। तुम जानते हो बाप आकर के सब पर उपकार करते हैं। माया रावण अपकार करते हैं, तो शिव बाबा आकर एक ही बार इतना उपकार करता है
जो 21 जन्म हमारा उपकार हो जाता। भगवान आकर इतना हम बच्चों का भला करता है कि 21 जन्मों के लिए हमारा उपकार हो जाता। उपकार कहो अथवा कृपा, आशीर्वाद आदि जो कहो। द्वापर में फिर कृपा शुरू हो जाती है ना। बाबा अभी 21 जन्मों के लिए कृपा करते हैं क्योंकि प्रारब्ध के रूप में मिलती है, लेकिन उसके बाद द्वापर युग से क्या होता है, कृपा शुरू हो जाती है। रावण अपकार करते हैं, श्रीमत से ही तुम कोई का भी उपकार कर सकेंगे। फिर देही अभिमानी बना तो अपकार करना शुरू कर देंगे। तो उपकार करने से अन्य आत्माओं को रास्ता दिखाएंगे, उनका उपकार करेंगे तो भविष्य 21 जन्मों के लिए पूंजी जो अविनाशी संपदा है वो जमा हो जाती है। अपकार करने से जो जमा हुआ होता है वो भी खत्म हो जाता। अगर अपने पर धारणा पे अटेंशन नहीं रखेंगे, कोई भूले किया, किसी को ठेस पहुंचाया, अपकार किया, तो बाबा ने कहा तो जो जमा हुआ है ना वो भी खत्म हो जाता है। जबकि उपकार करना चाहते हो तो करना है। बाबा कहते उपकार करना नहीं जानते तो ज़रूर अपकार ही करेंगे। भाई कैसे सबका भला हो, कैसे सबका कल्याण हो, ये नहीं पता है तो क्या करेंगे, अपकार करेंगे। आसुरी मत पर मनुष्य हर एक दो पर अपकार ही करते हैं, काम कटारी चलाते हैं। भी क्या हुआ, एक दूसरे पे अपकार करना, उपकार करना नहीं है। बाप को भूला, उपकार करना भूला तो वह फिर अपकारी जरूर बनेगा। ठीक है, फिर वो किसी का कल्याण नहीं कर सकता, किसी का भला नहीं कर सकता, क्योंकि बाप को भूल गया ना तो विकर्म जरूर होगा। सेकंड में उपकार और सेकंड में फिर अपकार कर देते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे कितने उपकारी थे, उपकार करने की शिक्षा जानते थे, अपने ऊपर भी उपकार करते थे तो औरों के ऊपर भी बाबा कहते उपकार करते थे। बाबा उन बच्चों को याद कर रहे, अच्छे अच्छे जो बच्चे हैं जो बहुत लगन से औरों का कल्याण में करने में, उनकी भलाई करने में, भला करने में लगे हुए थे, सेवा करते थे। औरों को भी क्या करते, औरों पर भी करते, अपने ऊपर उपकार करते, कृपा करते, आशीर्वाद, और दूसरों के ऊपर भी करते। फिर क्या हुआ, माया के चक्र में आकर के ऐसे अच्छे अच्छे बच्चे भी क्या हो गए, भागंती हो गए। बाबा का हाथ साथ छोड़ करके गुम हो गए वहाँ से, अपकारी बन पड़े। आ जा करके किसी को सुख ना दे करके क्या किया, दुख देने लग पड़े। कितना उपकार करते हैं। मनुष्य समझते हैं कुछ तो होगा जो भागे हैं, हम फिर कैसे जाएं, उल्टी सुल्टी बकवाद जा करके करते हैं, है ना। उनको समझ नहीं है कुछ तो होगा जो भागे हैं। लोग क्या समझते, मनुष्य है ना जो भागंती हो गए, उनके लिए क्या सोचते हैं कि कुछ तो होगा ना जो भागे हैं, हम फिर कैसे जाएं। तो उल्टी सुल्टी बकवाद जा करके करते हैं। गोया जो उपकार करके खाता जो जमा किया है, फिर अपकार करके क्या करते हैं, अपने खाते को मिट्टी में मिला देते हैं। तो ऐसे बहुत हुए हैं और होते रहेंगे। और तो शुरू से देखते हुए आए, अब तक दिखाई पड़ रहा है कैसे अच्छे अच्छे जो बच्चे हैं वो क्या हुए, अच्छे अच्छे जो बच्चे हैं वो छोड़ करके चले गए। तो बाबा ने कहा ऐसे बहुत हुए जो अपने जमा पूंजी को, जो अविनाशी खाता जमा का जिन्होंने किया था जमा, वो क्या हो गया, वो ख़त्म हो गया, मिट्टी में मिला दिया। तो ऐसे बहुत हैं और होते रहेंगे। शुरू से लेकर आज तक भी
ऐसे दिखाई पड़ते हैं। अच्छे अच्छे बाबा के बच्चे बाबा के यज्ञ को छोड़कर चले गए। देखो, जिसने उपकार किया वही फिर देह अभिमान में आने से अपकारी बन पड़ा। मनुष्य मनुष्य पर अपकार ही करते हैं। उपकार कोई कर ना सके, न किसी का जो भला है कल्याण कोई कर ना सके, जब तक श्रीमत पर ना चले। अपकार कराने वाली कौन है? रावण की मत है। अभी अभी श्रीमत और अभी अभी रावण की मत पर चल पड़ते हैं, है ना। बाबा के दो पैरों पे दो नाव पे पैर रखा है। अभी अभी एक पैर श्रीमत पे और अभी क्या करते? रावण की मत पर चल पड़ते। क्रोध का भूत आया और अपकार कर लिया। बाप पर अपकार का कलंक लगा दिया। बाबा ने कहा बाप पर भी अपकार का कलंक लगा दिया कि वही दुख देता है ना, वही सब कुछ करने वाला है। तो बाबा कहते निंदा करा दी है ना, तो बाबा क्या कहेंगे? ईश्वरी औलाद ऐसे होते हैं? वह फिर दिल से उतर जाते हैं। भगवान के बाबा के दिल से ऐसे बच्चे उतर जाते। कोई का बहुत निकल जाता है तो फिर महिमा भी करते हैं। क्रोध बहुत खराब है। बाबा महिमा भी करते हैं ना। क्रोध बहुत खराब है, इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं मीठे टेम्पर वाले बनो। बीच में भी टेम्पर शब्द आया था, स्वभाव वाले बनो। क्रोधी टेम्पर अज्ञान है। तो बाबा समझाते हैं, बाबा ने बहुत अच्छी बात कही। क्रोधी स्वभाव है ना, वो अज्ञानता की निशानी है। तो बाबा समझाते हैं ममत्व को बिल्कुल छोड़ना है। ममत्व ना मोह, अटैचमेंट। ममत्व टूटते टूटते देहधारियों से, देह की दुनिया से, पदार्थ वस्तुओं से मोह टूटते टूटते जब अंत का समय आएगा तब संपूर्ण बनेंगे। रेस है ना, बाबा कहते बहुत बड़ी ज्ञान योग की रेस है। बाबा कहते बच्चे जानते हैं मम्मा बाबा पहले पहुंचते हैं। जो रेस चल रही है ना, बेहद की रेस, ज्ञान योग की रेस में क्या जानते हम कि नंबर 1 जो है विन करने वाले कौन है? मम्मा और बाबा। तो हमें भी उनके समान बनना है ना, तो उनकी मत पर चल करके फॉलो करना है, धारणा करनी है। माँ बाप के दिल पर चढ़ेंगे तो तख्त पर भी बैठेंगे, है ना, वारिस भी तो बनेंगे ना। अपने से पूछना है कि हम लक्ष्मी को वरने अर्थात माँ बाप के तख्त पर बैठने लायक बने हैं। अपने को चेक करना है, देखना है। अगर समझते हैं हमारे में क्रोध है, फिर वो तो दिल में चढ़ ना सके ना, भविष्य में महाराजा महारानी बनेंगे। कदम कदम श्रीमत पर चलना है। अगर ट्रेटर बन पड़े, नाम बदनाम किया, तो जाकर के चंडाल बनेंगे। हिसाब दिया बाबा ने, क्या बनेंगे? चंडाल बनेंगे। अगर जाकर के बाहर जाकर नाम बदनाम करते, उल्टा सुल्टा बोलते हैं। हूबहू कल्प पहले वाली बातें बाबा रोज रोज सुनाते रहते हैं। बाबा ने जो 5000 वर्ष पहले जो बातें सुनाई थी वही रिपीट कर रहे हैं। उनमें कहाँ भी फर्क नहीं पड़ सकता। तो कितना ज्ञान का नशा रहना चाहिए, परंतु जो सर्विस पर होंगे उनको रहेगा। जो जैसी सर्विस करते हैं उनको फल जरूर मिलता है। नंबर 1 है नॉलेज देना। सबसे पहले नंबर में क्या है? बाबा कहते सर्विस कौन सी है? औरों को ज्ञान देना, उनमें बहुतों को सुख दे चक्रवर्ती बनाना है। औरों को बनाएंगे। बाबा कहते सर्विस की युक्तियां तो बहुत अच्छी अच्छी बताई हैं। कहाँ भी सर्विस हो सकती है। बाबा ने जो युक्ति हम बच्चों को बताई है
उससे कहीं भी सर्विस कर सकते हैं। फिर करके भी चलो 100 को सुनाया, 100 में से एक जागेगा तो भी बेस्ट है ना, मेहनत का काम है। तो ऐसे ऐसे रात दिन बाबा का विचार सागर मंथन चलता है। अनेक प्रकार के विचार चलते हैं, ब्रह्मा बाबा के अंदर चलते थे तो सभी पॉजिटिव, लेकिन अनेक प्रकार के विचार थे। कितने विघ्न पड़ते हैं, विश्व को पवित्र स्वर्ग बनाना है, इसके लिए अथाह ख्यालात चलते हैं। ख्यालात करते करते रात से सुबह भी हो जाती है। बाबा मनन चिंतन करते रहते हैं तो बाबा कहते हैं क्या होता है, साकार में बाबा अपना अनुभव सुना रहे हैं कि क्या सुना रहे हैं, बाबा को कभी कभी नींद नहीं आती थी, ख्यालात करते करते रात से सुबह हो जाती, इसलिए गाया हुआ है ये नींद को जीतने वाले बच्चे, ऐसा गायन है। बच्चों को विश्व का मालिक बनाना है ना, तो इतना फिक्र तो रहता है। बच्चों को पुरुषार्थ का फिक्र होना चाहिए, लेकिन बाबा कौन सी फिक्र रखते हैं, कौन सा रखते हैं? बाबा तो बच्चों को विश्व का मालिक बनाना है ना, तो इतना फिक्र रहता है। तो बच्चों को भी इतना फिक्र रहना चाहिए कि हम श्रीमत पर कहाँ तक चलते हैं। आप बच्चे भी श्रीमत का बाबा कहते ध्यान रखो। बाप दादा संग हम बच्चों को, बाप दादा संग हम बच्चों को ही कुल्हा देना है, माना कंधा देना है ना, बाबा की मदद करनी है, सारी पुरानी दुनिया को रवाना करना है। बहुत अच्छी बात है। बाप दादा के संग हम बच्चों को कंधा देना है, हेल्प करना है ना, श्रीमत प्रमाण चलना है और सारी पुरानी दुनिया को रवाना करना है। माना कहाँ वापिस भेजना है, कहाँ रवाना करना है? परम धाम। अच्छा, मीठे बाबा से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, कभी भी रावण के मत पर चल, देह अभिमान में आकर के बाप का अपकार नहीं करना है, निंदा नहीं करानी है, श्रीमत पर अपना तथा सर्व का उपकार करना है। अब है दूसरी पॉइंट, क्रोध का भूत प्रवेश होने नहीं देना है, बहुत मीठा स्वभाव वाला बनाना है, अपने आप को बनाना है और युक्ति से सेवा करनी है। हम जो भी सेवा करें युक्ति से, ठीक है। तो भी सद्गुरु बाबा में वरदान देते हैं। आज का वरदान है, संपर्क में आने वाली आत्माओं को सदा सुख की अनुभूति कराने वाले मास्टर सुखदाता भव। संपर्क में आने वाली आत्माओं को सदा सुख की अनुभूति कराने वाले मास्टर सुखदाता भव। विस्तार है, आप सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता हो, इसलिए सुख का खाता जमा करते रहो। सिर्फ यह चेक नहीं करो कि आज सारे दिन में किसी को हमने दुख तो नहीं दिया, ठीक है, लेकिन चेक करो कि सुख कितनों को दिया। तो जो भी संबंध में संपर्क में आए, बाबा कहते कि जो भी असंबंध संपर्क में आए, आप मास्टर सुखदाता द्वारा हर कदम में सुख की अनुभूति करें। इसको कहा जाता है दिव्यता व अलौकिकता। हर समय स्मृति रहे कि इस एक जन्म में 21 जन्मों का खाता जमा करना है।
ठीक है। मंजिल जो है बाबा कहते क्या है, समय बहुत कम है, मंजिल दूर है, तो पुरुषार्थ से, ज्ञान योग से 21 जन्मों के लिए क्या करना है, खाता जमा करना है। स्लोगन, एक बाप को अपना संसार बना लो तो अविनाशी प्राप्तियां होती रहेगी। गीत है ना, बाबा आप तो मेरे संसार हो। तो वहाँ पर बाबा क्या कहते, बाबा ही संसार है। आज देखो दुनिया में लोग कहाँ अटके हुए हैं, संसार में, तो बाबा ही हमारा संसार है। एक में ही सारा जहां समाया हुआ है। इसलिए बाबा को संसार बनाना, अर्थात कहीं भी हमारी बुद्धि ना अटके, कहीं भी अटैचमेंट ना हो, तभी बाबा से अविनाशी प्राप्तियां, ज्ञान रत्नों की, ज्ञान गुण शक्तियों की प्राप्त होती रहेगी। अच्छा, बहुत मीठी वाणी हमने सुनी। अच्छा, ओम शांति।